student of class 12. I am going to start the next topic of your arithmetic, the chapter relation. रिलेशन चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग उसके आगे सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ other pair AB belongs to R implies other pair BA also belongs to R for all AB belongs to A। हम रिलेशन R को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है तो ऑर्डर पेयर बी ए भी आर में बिलोंग करे। उन सारे ए बी एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो इस तरह से आप सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनीशन ऐसे जान सकते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ order pair AB belongs to R implies order pair BA also belongs to R for all AB belongs to A। इस सारे डिफिनीशन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, if A is related to B implies B related to A for all AB belongings to A। अगर ये कंडीशन होता है तो हम R को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इसके बाद इसको समझने के लिए आगे से एक नोट्स देखेंगे कि अगर हमारा ऑर्डर पेयर इफ द ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बट ऑर्डर पेयर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर देन आर विल बी नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन। इसमें एक कंडीशन ये बनेगा कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी हमारा आर में बिलोंग करता है और ऑर्डर पेयर बी ए आर में न हो तो हम उस आर को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे या सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। इस दोनों चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल 1 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 द एलिमेंट्स ऑफ ए बाय एनी सेट let A is equal to 1 2 3 4 be any set, let R1 and R2 be a relation on set R such that A जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं और इस दो R1 और R2 दो रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है। R1 इज इक्वल टू 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1 एंड R2 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3। मतलब ये हमारा A के एलिमेंट्स A1 2 3 4 हैं और R1 और R2 दो रिलेशन हमारे पास ऐसे दिए गए हैं। तो इस दोनों में से कौन रिलेशन सिमेट्रिक होगा, कौन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि उस सेट में अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करे तो उसी आर में ऑर्डर पेयर बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग करे बी ए न बिलोंग करे तो हम उस आर को सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो उस चीज़ को आप इस R1 में देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इसके एलिमेंट्स, एक एलिमेंट से 1 3 ऑर्डर पेयर 1 3 यहाँ है तो ऑर्डर पेयर 3 1 यहाँ पे है। ऑर्डर पेयर 1 4 दिया गया है तो ऑर्डर पेयर 4 1 यहाँ पे है। तो इसका मतलब जो हमारा ये ए बी और ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में है, इसलिए इस R1 को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। R2 को देखिए 1 1 2 2 3 3, इसमें 1 3 दिया है बट 3 1 इस R2 में नहीं बिलोंग कर रहा है तो इस R2 को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि R1 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन A because 1 3 3 1 1 4 4 1 belongs to R1 and R2 is not a symmetric relation because 1 3 belongs to R2 but 3 1 not belong to R1। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन को जस्टिफाई करना हो तो जरूर आपके माइंड में होना चाहिए कि R में
जो ऑर्डर पेयर ए और बी अगर है तो उसके बी और ए भी उस आर में है कि नहीं, ये इसका जस्टिफिकेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए। एक आगे का एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दिया जा रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एल एम बिलोंग्स टू ए एंड एल इज परपेंडिकुलर टू ए। अब इस पे डिस्कशन ये करना है कि हमारा ए कोई सेट है जो किसी प्लेन में सिचुएटेड सारे लाइन को इंक्लूड किए हुए है और उसमें एक रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है कि उसमें से दो लाइन एल और एम लिया जा रहा है इस आर में, और ये एल एम बस चूंकि लाइन है तो इसका मतलब एक एलिमेंट होगा और इन दोनों लाइन में रिलेशन क्या है तो ये लाइन एम के परपेंडिकुलर है। तो क्या ये रिलेशन परपेंडिकुलर हमारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं, तो इसमें लिखा जा सकता है कि देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए बिकॉज लाइन एल एंड एम बिलोंग्स टू ए एंड इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम देन एम इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एल। अगर लाइन एल एम के परपेंडिकुलर होगी तो लाइन एम भी एल के परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल रिलेशन को दूसरा एग्जाम्पल भी प्रूव करता है। इसके बाद रिलेशन का अगला टर्म्स आता है सिमेट्रिकल रिलेशन के बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन if and only if order pair A belongs to R and order pair BC belongs to R implies order pair AC belongs to R for all A, B, C belongs to A. If order A is related to B and B is related to R, then this A must be related to C. If this condition satisfied, then we say that R is your transitive relation. इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक सेट कोई है और उस सेट के लिए एक रिलेशन आर हमारा ऐसे डिफाइंड हो कि उस आर में अगर ए बी बिलोंग करे, बी ए बिलोंग करे, आर में ए बी बिलोंग करे, बी ए बिलोंग करे, तो इसमें से ए सी भी आर में बिलोंग करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से भी हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि आर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की ये कंडीशन है, कोई भी रिलेशन अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तो वही रिलेशन अगर ए का सी से हो जाए तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब हम इसको अगले एग्जाम्पल से समझेंगे। इट्स ओके सर। फ्रेंड्स, अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ने के बाद ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल आपके सामने है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन ऑन आर डिफाइंड बाय इज पैरेलल टू, देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन because if lines L, M, N belongs to A and if L is parallel to M and M is parallel to N, then this line L must be parallel to N. ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करता है। इज पैरेलल टू, ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करता है। काजेस क्या है कि अगर किसी प्लेन में बहुत सारी लाइंस होती हैं लेकिन उस प्लेन्स में जो पैरेलल लाइन है उनका एक सेट लें तो उस सेट पे जो रिलेशन हमारा बने इज पैरेलल वाला, तो उसमें देखेंगे कि एक लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। तो इसमें वही आपसे बताया जा रहा है कि अगर हम सेट ए में सारे पैरेलल लाइन्स कंसिडर करें, और जैसा कि इसमें 3 लाइन को कंसिडर किया गया है, एल, लाइन एम, लाइन एन, इन तीनों में अगर एल एम के पैरेलल है और लाइन एम लाइन एन के पैरेलल है तो ये डेफिनेटली लाइन एल लाइन एन के पैरेलल हो जाएगा। तो एल से एम का जो रिलेशन है, एम का एन से जो रिलेशन है, वह रिलेशन एल का एन से हो रहा है, जो ऐसे लिखा जाए एल इज रिलेटेड टू एम
by the relation is parallel to, m is related to n by the relation is parallel to, then this l is must be related to n by the relation r which is parallel to, so r is your transitive relation। इसी तरह से यहाँ पे एक और रिलेशन हमारे पास है, एग्जाम्पल है कि द रिलेशन इज ब्रदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ का रिलेशन जो है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्योंकि अगर इसमें ऐसे देख सकते हैं कि द ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी देन ए इज ब्रदर ऑफ सी। कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए मस्ट भी सी का भाई होगा। और इस तरह से ये दो एग्जाम्पल आपके ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ कहीं कहीं जो कभी कभी मैथमेटिक में या कहीं भी एक रिलेशन हमारा जो आता है लेस देन आर ग्रेटर देन, ये जो यहाँ लिखा गया ग्रेटर देन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसे यहाँ पे आपका रिलेशन लेस देन इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग आप लें तो ये दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करते हैं। तो इन चीज़ों को ट्रांजिटिव रिलेशन को जान करके उनके एग्जाम्पल को जान करके अपने माइंड में सेट करना है। तो इस चैप्टर में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग देखे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटरमीडिएट के लिए है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटरमीडिएट के लिए वो होता है इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इक्विवेलेंट रिलेशन में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी रिलेशन आर हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन तब कहलाएगा जब वह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो, वह रिलेशन आर सिमेट्रिक भी हो, वह रिलेशन आर ट्रांजिटिव भी हो। तो कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों तरह के रिलेशन को यूज करता है तो वह आपके इस इक्विवेलेंट रिलेशन के कैटेगरी में आता है। डिफिनेशन यहाँ आपका यहाँ रखा जा रहा है। इक्विवेलेंट रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है ऐसे, ए रिलेशन आर is said in a set A is said to be an equivalent relation if R is reflexive, symmetric and transitive। कोई भी रिलेशन जो एक सेट R पे डिफाइन किया गया हो, अगर वो रिलेशन R हमारा रिफ्लेक्टिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे। इसी को ऐसे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे कि R is an equivalent relation if order pair AB belongs to R, for all A belongs to A, order pair AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB elements of A, order pair AB belongs to R and order pair BC belongs to R implies order pair AC belongs to R। मतलब अगर ये R हमारा यहाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, ये सिमेट्रिक रिलेशन को, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है, तो हम इसको R को इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे। चाहे इस तरह से आप लिखें, चाहे इसको इस तरह से लिखें। अगर हमारा R इक्विवेलेंट रिलेशन है तो इक्विवेलेंट रिलेशन को हम सिंबल से डिनोट करते हैं। ये वेव या विंगल को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ते हैं।